मुंबई कर फाउंडेशन और लेबी ग्रुप और पीपुल राहत फाउंडेशन, सारे फाउंडेशन के सहयोग से एक जो है लोगों को ईद के त्यौहार मनाने के लिए सेवइयाँ बांटी जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सेवइयों का एक लाइन लगा हुआ है। और हमारे बीच आज मौजूद हैं मुंबई कर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, गोवंडी के प्रेसिडेंट। तो आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका इस बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज़ में। सर, सबसे पहले तो मैं सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ ईद की, कि आप लोग की ईद अच्छी कटे। और लेकिन लॉकडाउन की वजह से हर किसी की हालत फंसती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, खाना अनाज तो लोगों ने सब बांटे, क्योंकि सबसे अहम चीज़ होती है सवई। क्योंकि हमारे जो ईद का जो मेन होता है सवई, तो लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दी, उस पर तवज्जो नहीं दी। तो मुंबई कर NGO की टीम बैठ के उस पर डिस्कस करी। और हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट का हम लोग बहुत आभार है, उन्होंने हमारे को एक्टिव किया जगह पे कि अख्तर भाई खाना तो अपन ने बहुत बांटे, क्योंकि हमारा जो त्यौहार की जो चीज़ है वो है सवई। तो उन्होंने मेरे को इमीडिएटली कॉल किया और मेरी रात में डिस्कस हुई। मिस्टर शोएब मनियार का बहुत आभार मानता हूँ मैं, कि उन्होंने मेरे दिमाग में ये माइंड में डाले कि अख्तर भाई सवई भी आप करे जाए। और मेरे जो ग्रुप के हैं सब निमरात ने, हम लोग ने बैठ के डिस्कशन किया कि ये चीज़ होना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के पास पैसा अभी नहीं रहा, कि लॉकडाउन काफ़ी लंबा होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो लोगों के पास पैसा ख़त्म हो चुका है। तो हमारी मुंबई कर NGO लोगों तक पहुंच रही है और ये रिलीफ कर रही है। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तकलीफ कम हो जाए। बस आपकी न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जो मुंबई में जो महाराष्ट्र की जो सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, हमको पुलिस का सहयोग करके चलना चाहिए और पुलिस के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। क्योंकि पुलिस हमारे फ़ायदे के लिए बोल रही है कि घरों में बैठो, नहीं तो ये बीमारी आपको भी पनपेगी। और काफ़ी ये स्लम इलाका है और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। मैंने देखा है गोवंडी में, लोगों को समझाया भी है, लेकिन कुछ लोग की समझ में नहीं आती है। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से यही चाहता हूँ कि गोवंडी वाले को इतना मैसेज दे रहा हूँ कि भाई जो सरकार कह रही है उस पर तवज्जो दो, जो पुलिस कह रही है उनका साथ दो, उनका सहयोग करो। क्योंकि पुलिस अपने लिए काम कर रही है, हालांकि अपने फ़ायदे के लिए काम कर रही है और गोवंडी को बचाना चाहती है। क्योंकि गोवंडी बहुत बड़ा स्लम इलाका है, क्योंकि धारावी से भी बड़ा हॉटस्पॉट गोवंडी बन चुका है। ये हमारी कुछ लापरवाही की वजह से, कुछ हमारे नौजवानों की लापरवाही से, और कुछ यहाँ की हमारी जो माँ बहनें बोलते हम सब्जी लेने निकलते हैं, लेकिन देखो तो वो घूमते रहती है। मैं वो माँ बहन से भी कहता हूँ कि आप अपने घरों में रहिए। अगर आपको किसी को तकलीफ़ है, आप मुंबई घर से कांटेक्ट करिए। ऐसे कितनी सोशल एक्टिविटी है जो चल रही है गोवंडी में और सही लेवल से काम कर रही है। आप लोग अगर सही तरीके से वहाँ पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह आपको अनाज भी प्रोवाइड होगा। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने सही तरीके से गोवंडी में तवज्जो नहीं दिया, ताकि भूखमरी ज़्यादा बढ़ गई। अगर गवर्नमेंट सही तरीके से कोई NGO वाले को या इतना अनाज दे दे ताकि आपकी टीम नहीं जा सकती, हम लोग वो चीज़ मुहैया करेंगे, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमने यहाँ बचपन काटा है। तो गोवंडी में कितनी तकलीफ है हम जानते हैं। अब तो सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, तो हम अपने NGO से, मुंबई कर NGO के जो हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं मिस्टर शोएब मनियार साहब, उन्होंने भी यही बोला कि अख्तर भाई काम करना है लोगों के हित में। देखिए, हमारे पास कोई गवर्नमेंट का फंड नहीं आता है, हमने अपने पर्सनल पैसे से, अपने जेब से निकाल के पैसा लोगों को ये चीज़ मुहैया किया। तो आपने देखा, ये अख्तर साहब थे जो गोवंडी के प्रेसिडेंट हैं मुंबई कर फाउंडेशन के। इनका कहना है कि सरकार की तरफ से किसी तरीके का सहयोग नहीं मिल रहा है। वही वो शिवाजी नगर जो इलाका है, हम आपको बता दें, अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और यहाँ भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और सरकार के द्वारा किसी तरीके का कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। वहीं ईद के त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने सेवइयाँ बांटने का इंतज़ाम किया है। मुंबई कर फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट इस्माइल शेख जी, क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में, आइए हम जानते हैं। इस्माइल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें ये बताइए, आपने इससे पहले क्या बांटा है? इससे पहले हमने अनाज बांटा है, अभी ईद का सामान जो सेवा है वो बांट रहे हैं। और ये जो रोज जो ज़रूरतमंद को दिया जा रहा है, तो लोग वो ईद खुशियाँ से मनाएं। जहाँ नमाज भी लोगों को अदा नहीं करने दिया जा रहा है मस्जिदों में, तो ये बहुत ही दुख भरी व्यथा कही जा सकती है। लेकिन लॉकडाउन के अलावा कोई सरकार के पास विकल्प नहीं रहा है, तो सोशल डिस्टेंसेस का पालन करते हुए ये क्या इनका कहना है
तो आज हमारे बीच मौजूद हैं एक शख्स जो कि जिनका नाम शहबाज है, जो मुंबई कर फाउंडेशन द्वारा किए गए कार्यों से खुश होकर मुंबई कर फाउंडेशन में प्रवेश किए हैं। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है ये लॉकडाउन के बारे में और जो सोशल डिस्टेंसेस के बारे में, कि किस तरीके से लोग जो है अपने आप को मेंटेन करें ईद के समय में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ शेख अब्दुल रहमान है। मैं शहबाज से नाम से गवांडी में पहचाना जाता हूँ। मैं मुंबई करके फाउंडेशन को काम देख के इसमें प्रवेश किया हूँ, क्योंकि ये माशाल्लाह NGO बहुत बड़े पैमाने पे काम करती है। और जब से लॉकडाउन हुआ है चालू, जब से मतलब दोनों सुबह और शाम का खाना जब से लेके अभी तक इंशाल्लाह पका हुआ खाना और कच्चा और राशन बांट रही है। तो मुंबई करके फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है गवंडी के अख्तर भाई, उन्होंने सलाह देकर सेवई का प्रोग्राम रखा। तो उसके लिए ये प्रोग्राम मतलब सेवई कल बांटेंगे इंशाल्लाह ताला। अपने घरों में नमाज़ पढ़े और सोशल डिस्टेंस का पालन रखें, बाहर ना निकले, क्योंकि हालात देख रहे हो बहुत काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। बीमारी रुकने का चांस नहीं ले रही है, काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो खास करके मैं मुंबई और गवंडी के लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि घरों में नमाज अदा करिए और जो भी अपनी खुशहाली है घरों के परिवार के साथ निभाएं। नाम बता। दिलशाद खान लब्बैक सोशल ग्रुप का प्रेसिडेंट है। और मैं सबसे पहले तमाम आलमी इस्लाम को ईद उल फित्र का बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ मुंबई कर फाउंडेशन एंड लब्बैक सोशल ग्रुप की तरफ से और पीपल रात फाउंडेशन की तरफ से। और हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि मुंबई कर फाउंडेशन बहुत काफ़ी टाइम से काम कर रही है, तो हम लोगों ने हमारी टीम जो पूरी है मुंबई कर फाउंडेशन से मीटिंग करी और काफ़ी दिन से इन लोगों ने अनाज वगैरह भी बांटे थे, खाने वगैरह का भी इंतज़ाम किए और काफ़ी अच्छा वर्क किए। इस ताल्लुक से हमारी टीम पूरी मुंबई कर फाउंडेशन से ज्वाइंट होकर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये डिस्कस किए कि काफ़ी लोग अनाज बांट रहे और खाना वगैरह बांट रहे, तो हम लोग सोचे कुछ हट के काम करते, क्योंकि सेवई बहुत सारे लोगों के घर पे नहीं पहुंच जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे घरों पे जिद करते हैं सेवई के लिए और बहुत सारी बातें इस पर हम लोग डिस्कस करके हमारे अख्तर भाई से डिस्कस किया गया। डिस्कस करने के बाद ये काम को अंजाम दिया गया और इंशाअल्लाह ताला अगर लॉकडाउन और भी आगे बढ़ा तो उसी तरीके से मुंबई कर फाउंडेशन एंड लब्बैक सोशल ग्रुप पूरा इसमें साथ में सहयोग करके लोगों की मदद किया जाएगा। नहीं, ईद के त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो सेवइयाँ बांटने का इंतजाम किया है, इससे पहले आप जो 60 दिन का लगभग ये लॉकडाउन लगा है, तो क्या किया है आपने, आप और आपकी टीम? इसके पहले भी हम लोगों ने काफ़ी राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जितना हो सका हमारे ग्रुप से, हमारे पूरी टीम मिलके और मुंबई कर फाउंडेशन से भी ज्वाइन जब मैंने किया तो इन लोग भी अपना बहुत सहयोग किए और मिलकर हम लोगों ने खाने का भी जो हुआ वो भी किए और राशन का भी किया और ये लास्ट टाइम अभी ये भी कर रहे हैं और आगे ज़रूरत पड़ा तो इसी तरीके से मुंबई कर फाउंडेशन लब्बैक सोशल ग्रुप मिलकर लोगों का सहयोग करेंगे। मैं मुकेश शाही, कैमरामैन सत्यम संतोष के साथ, मुंबई सिटी न्यूज़।